रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 16 बैंकॉक। शिवन्या का घर। शिवन्या रक्षित को एक नजर घूरने के बाद आ रहे अक्षत की तरफ देखकर बोली, अक्षु चलो अपना ब्रेकफास्ट करो। अक्षत नीचे आकर रक्षित के बगल में बैठ जाता है और अपना बैकपैक डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हुए शिवन्या से कहता है, शिवी डैडी अक्षु को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना? शिवन्या अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ आपके डैडी आपके स्कूल छोड़ने जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप कोई बदमाशी नहीं करोगे तब जाकर। रक्षित अक्षत को देखते हुए बोला, ये तुम्हारी मॉम है, नाम क्यों ले रहे हो? शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, यह मेरा बेटा है और वह जिस नाम से चाहे मुझे बुला सकता है। तुम चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो और उसे स्कूल छोड़ने के बाद तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो। रक्षित अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी मॉम मुझसे कितना रूड बात कर रही है। अक्षत शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, शिवी दिस इज नॉट अ गुड थिंग। वन शुड नॉट टॉक टू समवन इन एंगर इन दिस मैनर। दीज आर गुड मैनर्स। शिवन्या अक्षत की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, अपना ब्रेकफास्ट करो और स्कूल जाओ। अक्षत अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है तो रक्षित टेबल के नीचे से शिवन्या के पैर पर लात मारता है, जिस कारण शिवन्या उसकी तरफ घूर कर देखती है तो रक्षित सैंडविच खाते हुए शिवन्या को इशारे करने लगता है। शिवन्या रक्षित के सारे इशारों को इग्नोर कर अक्षत से बोली, अक्षु स्कूल में कोई भी नोट डायरी में लिखा जाएगा, आप मुझसे नहीं छुपाओगे वरना नवनीत का कॉन्सर्ट भूल जाना। रक्षित अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, यह नवनीत कौन है? अक्षत रक्षित की बात पर बोला, आपको नहीं पता नवनीत कौन है? वो मेरा आइडल है, बहुत अच्छा वायलिन बजाता है। रक्षित अक्षत की बात पर बोला, मुझे भी वायलिन बजाना आता है, तुम मुझसे सीख जाना। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, फेंकने की भी हद होती है, इतना मत फेंको कि खुद ही फेंका जाओगे। अक्षत शिवन्या की बात को इग्नोर कर रक्षित से बोला, रियली डैडी आपको वायलिन प्ले करना आता है? रक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, गिटार, फ्लूट, वायलिन, पियानो मुझे प्ले करना आता है बहुत अच्छे से। रक्षित की बात पर अक्षत शिवन्या से बोला, मम्मी मैं डैडी से वायलिन प्ले करना सीखूंगा, मैं सारे म्यूजिक इक्विपमेंट प्ले करना सीखूंगा। शिवन्या अपना सिर हिलाकर बोली, तुम्हें जो सीखना है सीख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए स्कूल जाओ। अक्षत रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मैं स्कूल से आऊंगा, आप यहीं पर रहोगे ना डैडी? रक्षित अक्षत की बात पर बोल, बच्चा मैं आपका डैडी हूं तो आपके घर को छोड़कर कैसे जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा ना। अक्षत रक्षित की बात पर खुश होकर बोला, इसका मतलब आप हमारे साथ बेडरूम में सोओगे? रक्षित शिवन्या की तरफ देख तिरछी मुस्कान के साथ अक्षत से बोला, हाँ मैं आपके साथ बेडरूम में सोऊंगा। अक्षत रक्षित की बात पर खुश हो जाता है और कुछ देर बाद दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। शिवन्या रक्षित के बिहेवियर पर एक गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन नहीं में हिला देती है कि उसका फोन बजने लगता है। शिवन्या अपने फोन की तरफ एक नजर देखने के बाद कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाउ आर यू सपोली? शिवन्या उस आवाज को सुनकर बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तुम दोनों कहाँ हो? दूसरी तरफ से प्रियांशु चिल्लाते हुए बोला, परियों के बीच में तारे गिन रहे हैं। शिवन्या प्रियांशु की बात को इग्नोर कर चैतन्य से बोली, मैं पूछ रही हूं ना तुम लोग कहाँ हो? चैतन्य एक बड़ी सी बिल्डिंग के वॉल के सामने खड़ा सामने बिल्डिंग को देखते हुए बोला, किसी की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं और फिर हाल के लिए बैंकॉक में है, तुम बताओ। शिवन्या चैतन्य की बात पर बोली, रक्षित से मुलाकात हो गई मेरी। चैतन्य हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ ये तो एक न एक दिन होना ही था और तुम्हारे छोटे शैतान के बारे में उसे पता चल गया होगा। शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता चल गया होगा, बाप बनकर बैठा है घर में, मेरे ऊपर पुलिस केस कर रहा था और अक्षत को छोड़ने को तैयार नहीं है। चैतन्य सिगरेट के कश लेते हुए बोला, तो क्या सोचा है तुमने? शिवन्या अपने क्लिनिक के अंदर जाते हुए बोली, इसमें सोचना क्या है, मैं उसे बाप के फर्ज निभाना दूंगी और मैं अपनी मां होने का फर्ज निभाऊंगी। चैतन्य हल्का मुस्कुराकर बोला, इसी नफरत के चलते चलते तुम्हें उससे प्यार हो गया था, कहीं एक बार फिर उसकी बचकानी हरकतें तुम्हारे दिल में उतर गई तो? शिवन्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम लोगों ने मुझे 2 साल पहले ढूंढ निकाला और अब मेरे पीछे पड़े हुए हो, वैसे ही वह भी मेरे पीछे पड़ा रहेगा। चैतन्य शिवन्या की बात पर बोला, हमें पता है कि तुमने वह फैसला क्यों लिया था और मुझे भी नहीं लगता कि तुमने कोई गलत फैसला लिया था। शिवन्या कुछ देर चुप रहकर बोली, क्या दीक्षा? चैतन्य उसकी बात को बीच में काटकर बोला, मैं उसे डेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ दीक्षित चौहान की बहन थी जो कि स्पाई बनकर आई हुई थी। शिवन्या चैतन्य से सवाल करते हुए बोली, और जब तुम लोगों को इस बारे में पता चला तो तुमने क्या किया उसके साथ? क्या उसे मार डाला तुम लोगों ने? चैतन्य शिवन्या की बात सुनकर बोला, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग हवेली से निकलकर मुंबई निकल गए, सभी अपने अपने रास्ते और पिछले 4 साल से एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में भी नहीं रहे।
शिवन्या चैतन्य की बात पर बोली, अब सभी लोग धीरे धीरे साथ हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऋषि भाई को भी मेरे बारे में पता चल जाएगा। चैतन्य मुस्कुराकर बोला, पता चल जाएगा नहीं, उसे पता चल गया है, और उससे भी जरूरी बात, हम भले ही मिले नहीं हैं लेकिन हम लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है हम सबको बहुत अच्छे से इस बात की खबर होती है। शिवन्या चैतन्य की बात पर बोली, तो मुझसे मिलने कब आ रहे हो? चैतन्य शिवन्या की बात पर बोला, अब तो सीधा इंडिया में ही तुमसे मुलाकात होगी। शिवन्या बिना किसी भाव के बोली, मैं इंडिया कभी नहीं जाऊंगी। चैतन्य हल्का मुस्कुराकर कॉल कट कर देता है। शिवन्या अपने क्लिनिक को ओपन करने के बाद जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। मालाबार हिल, चांदनी देव को अपनी गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी और चाहत ब्रेकफास्ट बना रही थी। चाहत प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद चांदनी से बोली, चिंकी जाकर तैयार हो जा, क्या तुझे स्कूल नहीं जाना है? चांदनी पराठे का टुकड़ा तोड़कर निवाला देव को खिलाते हुए चाहत से बोली, जाऊंगी ना स्कूल, लेकिन जरा मेरे डेली रूटीन को पूरा तो करने दीजिए। ऋषि अपना आप बैग लाकर कुर्सी पर रख चाहत से बोल, चाहत जल्दी से नाश्ता लगा दो, अगर नहीं बना होगा तो ड्राइवर से कहकर ऑफिस में भिजवा देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है जल्दी। चाहत ऋषि की बात पर बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से कहकर नहीं भेजवाने वाली, चुपचाप नाश्ता करके जाइए। इतना कहकर चाहत ऋषि के सामने लाकर आलू के पराठे और जूस डालकर रख देती है। ऋषि चाहत की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम जब बीवी वाले मूड में रहती हो ना तो बड़ी हॉट लगती हो। चांदनी देव के कानों पर हाथ रखकर ऋषि से बोली, जीजा जी जरा देखा कर बोला कीजिए, देव बड़ा हो रहा है, अगर आपके मुंह से ऐसी बातें सुनेगा तो बेचारा क्या सीखेगा। देव चांदनी की बात पर धीरे से बोला, हॉट। तीनों घूर कर देव की तरफ देखते हैं और चाहत देव के कान को पकड़कर कहती है, अपने बाप की तरह बिगड़ने की कोशिश मत करो वरना गार्डन में खेलने जाने नहीं दूंगी। देव चाहत के हाथ को कान से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, शालालिट। चांदनी चाहत के हाथ को देव के कान से हटकर बोली, हाँ हाँ कर लेना शरारत, जितनी शरारत करनी है। देव ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, पापा। ऋषि देव की तरफ एक छोटे से गिलास को बढ़ाकर बोला, पहले इसे फिनिश करो, उसके बाद में तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। देव ऋषि की बात पर गिलास को पकड़कर सारे दूध को पीने के बाद ग्लास को रख देता है और ऋषि की तरफ देखने लगता है। ऋषि देव के सिर को थपथपाकर बोला, आते वक्त तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल लेकर आऊंगा, ठीक है? देव ऋषि की बात पर खुश होकर बोला, थैंक यू। ऋषि देव के गाल पर किस करता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर चाहत किचन से आते हुए कहती है, जनाब को बहुत जल्दबाजी हो रही है ऑफिस जाने के लिए। ऋषि जाकर चाहत के सिर पर किस करके बोला, अच्छा ठीक है, बोला ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाहत टिफिन बैग ऋषि की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने किसके लिए नहीं रोका था, आपको टिफिन देने के लिए रोका था, और खबरदार जो कैंटीन का सड़ा हुआ खाना खाया तो। ऋषि अपना सिर हिलाकर बोला, ओके मैडम, नहीं खाऊंगा, अब जाने दोगी? चाहत दरवाजे की तरफ इशारा करती है तो ऋषि देव और चांदनी की नजर से बचकर चाहत के होठों पर हल्का सा किस करके दरवाजे की तरफ चला जाता है। चाहत जाते हुए ऋषि को देखकर मुस्कुरा देती है और देव की तरफ चली जाती है। अक्षत का स्कूल। रक्षित अक्षत के प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ था और अक्षत अपने क्लास में जा चुका था। रक्षित प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, हुज नेम इज रिटन इन द कॉलम ऑफ अक्षत सिंह आल्स फादर एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जो कि रक्षित जैसे खूबसूरत नौजवान को देखकर पहले से ही शर्मा रही थी, उसकी बात को सुनकर रक्षित के नाम को कंप्यूटर पर सर्च करने के बाद बोली, अक्षत सिंह आल्स फादर्स नेम इज रक्षित राजवंश, मिस्टर राजवंश। रक्षित प्रिंसिपल की बात पर खुद से बोला, क्या सपोली एट लिस्ट अक्षत मेरा बेटा नहीं है? इसे प्रूफ करने के लिए तुम्हें किसी और का नाम तो फादर कॉलम में लगवाना चाहिए था। तुम अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ हो। प्रिंसिपल रक्षित को खुद में खोया हुआ देखकर बोली, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गो विद यू फॉर डिनर टुडे? रक्षित प्रिंसिपल की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, डू यू थिंक आई एम सो वेन दैट आई विल गो आउट टू डिनर विद एनीवन एंड आई एम नॉट दैट फ्री? प्रिंसिपल रक्षित की बात पर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर राजवंश, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। रक्षित कुर्सी से खड़ा होकर बोला, लिसन टू मी केयरफुली, Akshat should not face any problem. If he faces any problem, I will get your weight worked. प्रिंसिपल रक्षित की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है तो रक्षित केबिन से बाहर चला जाता है। रक्षित केबिन से बाहर आता है तो देखता है अक्षत प्रेयर के लिए लाइन में लगा हुआ था। रक्षित अक्षत के पास जाकर घुटने के बल बैठकर बोला, अक्षु अगर कोई भी परेशान करता है ना तो एक बार प्रिंसिपल के पास जाकर कह देना, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अक्षत रक्षित की बात पर मुंह बनाकर बोला, वो मोटी क्या मदद करेगी, वो तो हमेशा शिवी को बुलाकर यहाँ पर सुनती रहती है।
रक्षित अक्षत के बालों को ठीक करते हुए बोला, अब नहीं सुनाएगी, मैं जा रहा हूं, जब तुम्हारी छुट्टी होगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अक्षत रक्षित को देखते हुए बोला, डैडी आप सच में मुझे लेने आओगे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। रक्षित अक्षत के गाल पर किस करके बोला, डैडी प्रॉमिसेस यू ही कम गेट यू। अक्षत रक्षित को गले लगा लेता है तो रक्षित उसके पीठ पर थपथपाकर स्कूल से बाहर चला जाता है। जैन रक्षित के जाने के बाद अक्षत से बोला, हे अक्षु, वॉज ही योर फादर? अक्षत बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, यस जैन, ही वॉज माई डैड। जैन अक्षत की बात पर खुश होकर बोला, आफ्टर स्कूल यू ब्रिंग योर फादर टू अस टू प्ले गोल्फ। अक्षत कुछ देर सोचकर बोला, इफ माई डैडी सेज यस देन आई विल डेफिनेटली कम। जैन अक्षत की बात पर बोला, आई एम योर चाइल्डहुड फ्रेंड, वोंट यू डू दिस? अक्षत अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, यू डोंट नीड टू बी एंग्री, आई विल डेफिनेटली कम टू योर हाउस विद डैडी टू प्ले गोल्फ। जैन अपना सिर हिला देता है और दोनों प्रेय में ध्यान देने लगते हैं। शिवन्या का घर। रक्षित घर आते हुए एक अच्छे पति की तरह ग्रोसरी के सामान लेकर आया हुआ था। रक्षित जब घर पहुंचता है तो उसे कहीं पर भी शिवन्या नजर नहीं आती। रक्षित इधर उधर देखते हुए क्लिनिक में जाता है जहां पर शिवन्या एक पेशेंट को चेक कर रही थी। वो आदमी शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर सिंगाल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, व्हाई आर यू स्टिल सिंगल? यू शुड मैरी अ हैंडसम मैन लाइक मी। उस आदमी की बात सुनकर रक्षित की आंखें छोटी हो जाती है। वही शिवन्या उस आदमी की बात पर हल्का मुस्कुरा उसे इंजेक्शन लगाते हुए बोली, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मिस्टर एडम? यू नो आई हैव अ चाइल्ड एंड ही इज माई होल वर्ल्ड टू मी, आई डोंट नीड एनी मैन सपोर्ट। मिस्टर एडम शिवन्या की बात पर मुस्कुरा कर बोले, बट हाउ विल यू फुलफिल योर नीड्स जस्ट बाय वॉचिंग द चिल्ड्रन? रक्षित उस आदमी को अच्छे से घूरने के बाद अंदर आते हुए शिवन्या से बोला, हनी, आई हैव ब्रॉट ग्रोसरी आइटम्स, आई वॉन्ट टू ईट नूडल्स मेड बाय यू टुडे एज आई लाइक इट एंड आई एम श्योर अक्षु विल ऑल्सो लाइक इट। मिस्टर एडम रक्षित की तरफ देखते हैं और शिवन्या रक्षित की बात पर उसे एक नज़र देखने के बाद मिस्टर एडम का इलाज करने लगती है। बैंकॉक। शिवन्या का घर। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पर आकर? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जाकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए ना, शाम को आ जाना अक्षत को लेने के लिए। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, सपोली, अपने इस ग्राहक को जल्दी से ठीक करके अपने घर रफू चक्कर करवाओ वरना मैं अपने तरीके से इसे भगा दूंगा। शिवन्या अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कह रहे हो? यह मेरा पेशेंट है, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो दफा हो जाओ यहां से। रक्षित मिस्टर एडम की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई वाइफ बिकॉज वी बोथ मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इफ यू हैव बीन ट्रीटेड देन यू कैन गो फ्रॉम हियर। रक्षित की आवाज में एक पजेसिवनेस को भांपकर मिस्टर एडम खड़े होकर शिवन्या से बोले, मिस सिंगाल, इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल आई विल गेट यू चेक्ड लेटर। शिवन्या प्रिस्क्रिप्शन मिस्टर एडम को देते हुए बोली, योर एलर्जी विल गो अवे वेरी सून, टेक द मेडिसिन आई हैव रिटन एट द राइट टाइम। मिस्टर एडम शिवन्या की बात पर अपना सिर हिला क्लिनिक से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर एडम के जाने के बाद रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, इस तरीके से सब लोग तुम्हें लाइन मारते हैं। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, इट शुडंट कंसर्न यू, और वो मुझे लाइन नहीं मार रहे थे, मेरे पेशेंट हैं, वह भी बहुत पुराने। रक्षित शिवन्या के बाजू को कसकर पड़कर बोला, आई एम वार्निंग यू सर, प्लीज ज्यादा किसी से क्लोजी होने की कोशिश मत करो। शिवन्या रक्षित से अपने हाथ को छुड़ाकर बोली, सो लेट मी टेल यू फॉर योर कॉन्सेंट, आई एम अ डिवोर्स्ड वुमन, और मैं अपनी जिंदगी बिताने के लिए किसी भी मर्द पर आश्रित हो सकती हूँ। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो ठीक है, तुम किसी के भी साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हो, मेरे बेटे को मुझे दे दो। शिवन्या एक व्यंग भरी हंसी के साथ बोली, हाँ हाँ, 9 महीने तक उसे कोख में मैं नहीं रखा, हर दर्द, तकलीफ, निराशा, डिप्रेशन को मैंने बर्दाश्त किया, और तुम एक दिन आओगे और अक्षु को लेकर चले जाओगे और मैं बस देखती रहूंगी। रक्षित गुस्से से बोला, मैंने नहीं कहा था तुम्हें जाने के लिए। शिवन्या भी गुस्से में चिल्लाकर बोली, बकवास करना बंद करो, वो तुम थे जो मुझे तलाक देना चाहते थे, वो तुम थे जो मुझे छोड़ना चाहते थे, वो तुम थे जो मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, जो किया भी तुमने, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद को कामयाब नहीं होने दिया। रक्षित शिवन्या के जबड़े को कसकर पकड़कर बोला, स्टॉप पोकिंग मी और इट कुड बी फेटल फॉर यू। शिवन्या रक्षित के हाथ को झटक कर बोली, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, मेरे साथ मेरा बच्चा, मेरी पूरी फैमिली है, और तुम तो पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, उन सब का मुझसे दूर जाने की वजह सिर्फ तुम हो। शिवन्या गुस्से से बोली, अपने सारे किए की सजा मेरे सिर पर मत डालो, अगर तुम उन सब की फीलिंग को समझते तो आप सभी तुम्हारे साथ होते।
रक्षित गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखते हुए शिवन्या कहती है, गुस्सा आ रहा है मेरी बातों को सुनकर, तो अपना गुस्सा जाकर किसी और पर निकालो, मुझ पर नहीं। रक्षित गहरी सांस लेकर बोला, हम इंडिया चल रहे हैं। शिवन्या रक्षित की बातों को इग्नोर करके बोली, अगर तुम्हें जाना है तो तुम पहली फुर्सत में यहां से निकाल सकते हो। इतना कहकर शिवन्या सामान को एडजस्ट करने लगती है जो कि मिस्टर एडम के ट्रीटमेंट के लिए उसने निकाला था। रक्षित खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर शिवन्या से बोला, सपोली मैं अक्षत को बता दूंगा कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूं। शिवन्या पलटकर रक्षित को देखते हुए बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो रक्षित राजवंश? रक्षित अपनी गर्दन हिलाकर बोला, बिल्कुल सही समझी, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, इसलिए मेरे साथ इंडिया चलो, एडवाइज मैं अक्षत को बता रहा हूं। शिवन्या अपना सिर हिलाकर बोली, बेशक खुशी के साथ बताओ, लेकिन अक्षत बाकी बच्चों की तरह नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो तब वो तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, इतने समय तक आप कहाँ थे? रक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, और मैं बिल्कुल सीधे जवाब में यही कहूंगा कि उसकी मां ने मुझे छोड़ दिया और बिना मुझे बताए उसे पैदा किया ताकि वो कभी भी अपने पिता यानी कि मुझे ना मिल सके। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, मैंने कभी नहीं चाहा था कि अक्षत बिना बाप के पले, लेकिन तुमने ये सब होने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सारे सिचुएशन अक्षत को बता दूंगा, उसकी रियलिटी बता दूंगा, उसका अस्तित्व बता दूंगा, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का कारण और जाने का कारण भी मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, फिर देखता हूं वह कैसे मेरे साथ रहने के लिए मना कर देता है। शिवन्या बुरी तरीके से रक्षित को घूरने लगती है, जिस पर रक्षित कहता है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं सपोली, मैं अभी भी सिंगल हूं। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम सिंगल हो तो भाड़ में जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाकर बोला, मैंने कहा कि 4 सालों से सिंगल हूं, मतलब बिल्कुल सिंगल हूं, और तुम भी सिंगल हो। शिवन्या अपने कदम पीछे लेते हुए टेबल से टकरा जाती है और रक्षित के सीने पर हाथ रखकर कहती है, देखो रक्षित, अपनी बेशर्मी भारी हरकतें यहां पर करने की कोशिश मत करो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रक्षित शिवन्या के हाथ को अपने सीने से हटा उसके हाथों में उलझाते हुए शिवन्या के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर बोला, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए कौन कह रहा है सपोली, मेरा साथ दो। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवन्या को बहुत गुस्सा था रक्षित पर, लेकिन रक्षित की सिर्फ एक छुअन शिवन्या को पिघलाने के लिए काफी होती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रक्षित करीब 5 मिनट बाद शिवन्या से दूर होकर उसकी तरफ देखता है तो शिवन्या के गाल पूरी तरीके से लाल हो गए थे। रक्षित शिवन्या के चेहरे पर हाथ रख उसके गाल को अपने थंब से सहलाते हुए बोला, वादा करता हूं तुमसे, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार मौका दो और तुम्हें पता होगा ना, रक्षित राजवंश अपने किए गए वादे कभी नहीं तोड़ता। शिवन्या अपनी नजरें उठा रक्षित को देखते हुए बोली, झूठ, शादी के वक्त भी तो 7 फेरे लेते हुए तुमने वादा किया था, सारे वादे कैसे तोड़ दिए? रक्षित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, यार गलती एक बार होती है इंसान से, अब क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही ताने देने वाली हो? देखो मैं अपने बेटे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, मैंने उसे जन्म दिया है, इसलिए जितना तुम्हारा हक नहीं है उतना मेरा हक है अक्षत पर। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, अगर हम दोनों हमेशा इसी तरह से झगड़ा होते रहेंगे तो अक्षत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम इतनी ज्यादा समझदार हो तो। रक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, और मैं भी तुम्हारे साथ कोई बहस करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। रक्षित शिवन्या को इग्नोर करके उसके क्लिनिक से बाहर सीधा घर के अंदर आ जाता है और शिवन्या उसे जाता हुआ देखने के बाद फिर से अपने टेबल पर बैठ जाती है। द ओपेरा होटल, शांतनु का कमरा। तारा शांतनु की सीने पर सर रखकर सो रही थी और शांतनु उसके बालों से खेल रहा था कि तारा अपनी आंखें खोलकर कसमसा कर उठकर बैठ जाती है और उसका ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है। तारा जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कर लेती है तो शांतनु उसे बिस्तर पर पुश करके उसके ऊपर आकर कहता है, बेबी आई हैव सीन एवरीथिंग बिफोर, देयर इज नो पॉइंट इन यू हाइडिंग इट। तारा शांतनु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज हम दोनों बैंकॉक घूमने वाले थे ना? तो शांतनु तारा के नेक पर किस करते हुए बोला, फिलहाल के लिए जितने दिन हम दोनों दूर थे उतने घंटे प्यार तो करने दो। तारा शांतनु के बाल को सहलाते हुए बोली, हाउ अबाउट आई सपोर्ट यू। शांतनु अपना सर तारा के गार्डन से निकालकर उसकी तरफ देखने लगता है तो तारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर अगले ही पर शांतनु बिस्तर पर गिर जाता है और तारा उसके कमर पर आकर बैठ जाती है।
शांतनु इंटेंस भरी नजरों से तारा को देखते हुए बोला, डू यू नो दैट इन दिस पोजिशन यू गो वेरी डीप एंड देन योर मोन्स बिकम मोर इंटेंस। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और शांतनु की आंखें भी हल्का सा बंद हो जाती है। तारा हल्का सा झुककर शांतनु के होठों पर किस करते हुए बोली, मुझे पसंद है। शांतनु तारा के कमर को पकड़कर बोला, जब से तुम बड़ी हुई हो बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। तारा अपना एक हाथ शांतनु के सीने पर रखकर बोली, सब आपके प्यार का असर है और मैं यहीं पर नहीं रुकने वाली। तारा को हल्का सा उठा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तारा उसकी तरफ देखने लगती है तो शांतनु फिर से तारा के होठों पर किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे में खोते चले जाते हैं। शाम का वक्त, शिवन्या का घर। शिवन्या अपना क्लिनिक बंद करने के बाद रक्षित और अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों अभी तक आए नहीं थे। शिवन्या थोड़ी परेशान होकर रक्षित के नंबर पर कॉल करने लगती है। जब रक्षित कॉल अटेंड नहीं करता तब शिवन्या स्कूल कॉल करने लगती है। स्कूल में जब सिक्योरिटी गार्ड कॉल अटेंड करता है तब शिवन्या कहती है, हेलो ब्रदर, इज स्कूल ओवर। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड शिवन्या की बात पर बोला, यस सिस्टर, द स्कूल इज क्लोज्ड एंड ऑल द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर होम्स। शिवन्या सिक्योरिटी गार्ड की बात पर थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है और फिर से रक्षित को कॉल करने लगती है। अब उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं रक्षित ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। ये सब सोचते हुए शिवन्या जैन के नंबर पर कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ से जैन की मम्मी कॉल अटेंड करके बोली, हेलो शिवन्या। शिवन्या उनकी आवाज पर जल्दी से बोली, मिस पा इज अक्षत इन योर हाउस। जैन की मां शिवन्या की बात पर बोली, डोंट वरी, अक्षत हैज गॉन गोल्फिंग विद हिज डैडी विद द जैन। शिवन्या गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू सो मच ओक बाय। इतना कहकर शिवन्या कॉल कट कर देती है। शिवन्या कॉल कट करने के बाद खुद से बोली, मैं इस पागल आदमी को छोड़ेगी नहीं, खुद तो पागल है और मुझे भी पागल बना रहा है। इसकी हिम्मत कैसे ही मेरे बेटे को इस तरीके से बिना मुझसे पूछे कहीं भी लेकर जाने की, आने दो जरा बताती हूँ इन दोनों को। इतना सोचते हुए शिवन्या उन दोनों को ही जी भरकर मन में कोसने लगती है और अक्षत के खाने की तरफ देखने के बाद उसे गर्म करने के लिए ले जाती है। शिवन्या इंतजार करते करते थक जाती है और समय की तरफ देखती है जिसमें रात हो चुकी थी। तब जाकर उसके घर का डोर बेल बजाता है। शिवन्या जाकर दरवाजा खोलते हुए बोली, हो गया टाइम, आप दोनों का अभी क्यों आ गए, थोड़ा देर और लुफ्त उठा लेना चाहिए था। इतना कहते हुए शिवन्या सामने खड़े आदमी की तरफ देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। बैंकॉक, शिवन्या का घर। रात का वक्त। शिवन्या जब दरवाजा खोलती है तब सामने दीक्षित खड़ा शिवन्या को देख रहा था। दीक्षित को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर शिवन्या हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दीक्षित शिवन्या की बात पर अपना सर झुकाकर एम्बारोसमेंट टोन में बोला, शिवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। शिवन्या दीक्षित की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। दीक्षित शिवन्या की आवाज में अपने लिए नाराजगी को महसूस करके बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था शिवन्या, जो कुछ भी हुआ सिर्फ गुस्से और मुझे तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं सुनना है। मैं बस तुमसे ये पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैंकॉक में हूँ और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम। शिवन्या ने दीक्षित की सभी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा सा सवाल किया, जिसके जवाब में दीक्षित एम्बारोसमेंट नजरों से शिवन्या को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी। शिवन्या गहरी सांस लेकर बोली, बीते वक्त को मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए उन वक्त में मैंने तुम्हें भी भुला दिया है तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। दीक्षित अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्लीज शिवन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पिछले 4 सालों से मैं गिल्ट से भर चुका हूँ। तभी एक आवाज आती है, तो उसे भरे हुए गिल्ट के तालाब में तुम डूबकर मर क्यों नहीं गए। दीक्षित अपना सिर घुमाकर पीछे देखता है और शिवन्या भी देखती है, जहां पर रक्षित अक्षत को अपनी गोद में उठाए खड़ा दूसरे हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा पकड़े दीक्षित को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। रक्षित को वहां देखकर दीक्षित थोड़ा हैरान होते हुए शिवन्या से बोला, बैटरी, यह यहाँ क्या कर रहा है। मैंने सुना था कि तुम्हारा और इसका डिवोर्स हो गया। आर यू लिविंग विद योर एक्स हस्बैंड अगेन। शिवन्या दीक्षित की बात सुनकर अक्षत की तरफ देखती है, जिसके फेसियल फीचर्स बदल रहे थे। अक्षत अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव था, जिस कारण वो चीजों को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता था और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रक्षित दीक्षित को शिवन्या से दूर करते हुए बोला, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं और शिवन्या अपने मामले खुद निपट सकते हैं, तुम निकलो यहाँ से। दीक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, शिवन्या, मुझे एक मौका दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए।
रक्षित आइसक्रीम के डब्बे को कॉफी टेबल पर रख अपने गले पर हल्का सा हाथ फेर कर दीक्षित की तरफ देखता है और अक्षत से कहता है, अक्षु चैंप आप जाकर कपड़े चेंज करो, तब तक डैडी आपके लिए आइसक्रीम निकाल कर रखते हैं। अक्षत और रक्षित की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी, जिस कारण अक्षत रक्षित की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। अक्षत के जाते ही रक्षित पलक झपकते ही दीक्षित के गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगाते हुए उसके गर्दन पर अपनी पकड़ और करते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें जीने का सच में शौक नहीं है। शिवन्या उन दोनों को झगड़ा होता हुआ देखकर जल्दी से बीच में आकर रक्षित को दीक्षित से दूर करते हुए बोली, देखो यहां पर मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। शिवन्या को दीक्षित के सामने आता हुआ देखकर रक्षित की आंखें छोटी हो जाती है। उसके अंदर फिर से वही पुराना पजेसिव रक्षित आने लगता है, जिस कारण रक्षित शिवन्या को अपनी तरफ खींचकर दीक्षित से बोला, यहां से निकल जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। दीक्षित कंफ्यूज भरी नजरों से अभी भी उन दोनों को देख रहा था, जिस पर रक्षित चिल्लाकर बोला, मैंने कहा निकल जाओ यहां से वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होगी। दीक्षित रक्षित को घूरते हुए वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रक्षित शिवन्या को धक्का देते हुए सोफे पर गिरा देता है, तो शिवन्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने उसके लिए दरवाजा खोला क्यों? शिवन्या रक्षित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़ी घबरा जाती है और सोफे से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, वो मुझे लगा कि। रक्षित शिवन्या के कंधों को कसकर पकड़ उसे सोफे पर पुश करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा? शिवन्या घबराई हुई नजरों से रक्षित को देखते हुए बोली, मुझे लगा कि तुम और अक्षत आए हुए हो इसीलिए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां पर दीक्षित खड़ा हुआ था। रक्षित शिवन्या की आंखों में अपने लिए डर को देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, सपोली ये डर हमेशा तुम्हारी आंखों में बना रहे, इस बात का ख्याल रखना वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें अच्छे से डराने के लिए। शिवन्या घबराहट में अपना सिर हिला देती है कि अचानक रक्षित प्यार से शिवन्या के सर को सहलाते हुए कहता है, बहुत समझदार हो तुम। फिर पीछे खड़े अक्षत को देखते हुए अक्षु चलो डैडी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, आज मजा आया ना खेलते हुए। अक्षत सीढ़ियों से नीचे आते हुए रक्षित के सामने खड़ा होकर बोला, हाँ डैडी बहुत मजा आया। शिवन्या उन दोनों की तरफ देखते हुए अक्षत से बोली, अक्षु मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का रोस्टेड चिकन मंगाया है। अक्षत शिवन्या की बात पर खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच मम्मी। इतना कहकर अक्षत शिवन्या को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो रक्षित उसे कमर से पकड़कर कहता है, चलो हम साथ में एंजॉय करते हैं। अक्षत के हाथ हवा में ही लटक जाते हैं और वो रक्षित से ज्यादा जिद ना करते हुए अपना सिर हिला रक्षित के पास आ जाता है। तीनों साथ में अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर पूरा होने के बाद शिवन्या सारे बर्तन सिंक में ले जाकर क्लीन करने लगती है और रक्षित अक्षत के साथ कमरे में उसकी स्टडी में मदद करने लगता है। शिवन्या को एक तरीके से अपनी फैमिली पूरी लग रही थी, जिसमें वो रक्षित और उसका प्यारा सा बेटा अक्षत साथ में था, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी जो पहले की तरह नहीं थी और शिवन्या चाहकर भी उन चीजों को भूल नहीं पा रही थी। शिवन्या पूरे बर्तन को धोने के बाद अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आकर सारे लाइट्स ऑफ करते हुए कैमरे की तरफ चली जाती है। अंदर अक्षत अपना होमवर्क पूरा करके मोबाइल में कुछ कर रहा था और रक्षित उसके सर को सहलाते हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। अक्षत की नजर जब शिवन्या पर जाती है तब वो फोन को छोड़कर शिवन्या के पैरों में आकर चिपक जाता है। शिवन्या अक्षत को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ जाते हुए बोली, क्या हो गया मेरे अक्षु बच्चे को? अक्षत शिवन्या के सीने में अपना सिर घुसाने लगता है, जिस पर शिवन्या उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, अक्षु अब आप बड़े हो गए हो ना? अक्षत छोटा सा मुंह बनाकर शिवन्या को देखते हुए अपनी आंखें ब्लिंक करने लगता है, जिस पर शिवन्या एक गहरी सांस लेकर अपने नाइट ड्रेस के कुछ बटन को खोल अक्षत को फीडिंग कराने लगती है। रक्षित बुरी तरीके से उन दोनों को घूरने लगता है। कुछ देर में अक्षत दूध पीते पीते सो जाता है तो शिवन्या उसे ठीक से बिस्तर पर सुलाकर अपने कपड़े ठीक करने लगती है कि उसकी नजर रक्षित पर जाती है, जो कि शिवन्या के सीने को देख रहा था, जो कि हल्का सा अक्षत के दूध पीने के कारण वेट था। शिवन्या रक्षित को खुद को देखता हुआ पाकर बोली, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? रक्षित बेशर्मी से शिवन्या के सीने को देखते हुए बोला, वो अभी भी तुम्हारा दूध पीता है, 4 का होने वाला है। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम इस तरीके से मेरे सीने को क्यों घूर रहे हो? और वो मेरा बेटा है और कई सारे बच्चे 5 साल तक भी दूध पीते हैं। रक्षित शिवन्या की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मुझे तो कभी पीने। शिवन्या रक्षित की बात को बीच में काट गुस्से से बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी घटिया बात करते हुए? रक्षित को अब जाकर अपनी बातों का एहसास होता है
लेकिन उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। रक्षित शिवन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, अब तो हम दोनों को साथ में रहना है ना, और मैं फिर से तुमसे शादी करने वाला हूं, तो क्या हम दोनों। शिवन्या एक नज़र अक्षत को देखने के बाद रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम ना मुझसे दूर ही रहो, और मैं तुमसे कुछ शादी नहीं करने वाली हूँ, इसलिए खुली आंखों से सपने देखना बंद करो और चुपचाप जाकर सोना है तो सो जाओ, वरना अपने होटल के लिए निकल जाओ। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, और जब सुबह तुम्हारा बेटा उठेगा तब तुम क्या कहोगी। मैं उसे कुछ भी कहकर मना लूंगी, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो चुपचाप सो जाओ, शिवन्या ने बिस्तर पर जाते हुए कहा। रक्षित घूरकर शिवन्या को देखने के बाद जाकर अक्षत के बगल में लेट जाता है और शिवन्या अपनी साइड में सो जाती है। रक्षित की नज़र बस सो रही शिवन्या के सीने पर थी, जिससे कुछ देर पहले अक्षत दूध पी रहा था। रक्षित शिवन्या के सीने से अपनी नजरें हटाते हुए ब्लैंकेट से अपनी आंखों को कवर करके सोने की कोशिश करने लगता है, और जैसे जैसे करके उसे नींद आ जाती है। मालाबार हिल्स, मुंबई। चांदनी अपने कमरे में इंस्टा स्क्रॉल करते हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसके फोन पर प्रिंस नाम चमकने लगता है। चांदनी कुछ दिन उसे नंबर को देखने के बाद कॉल अटेंड नहीं करती, और इसी तरह 2 दिन बाद कॉल आता है, लेकिन चांदनी कॉल अटेंड ही नहीं करती। कुछ देर बाद चांदनी को वीडियो कॉल आने लगता है, जैसे चांदनी कट करने के लिए हाथ ऊपर करती है, लेकिन गलती से कॉल रिसीव हो जाता है और उसके सामने प्रियांशु का खूबसूरत लेकिन एरोगेंट चेहरा नजर आता है। चांदनी अपने कमरे का लाइट ऑन नहीं करते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप। प्रियांशु अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम थोड़ी बड़ी क्या हो गई, तुम्हारे गट्स बढ़ आए। चांदनी भी अपने दांत पीसते हुए बोले, तो कॉल कट करो ना, क्यों बात कर रहे हो, अभी तो लड़कियों के बीच में मौज उड़ा रहे थे, बैंकॉक में मैंने देखा स्टेटस कैसे लड़कियों के साथ चिपक कर फोटो खिंचवा रहे थे। प्रियांशु गहरी सांस लेकर बोला, तुम लाइट ऑन कर रही हो या फिर। चांदनी प्रियांशु की बात को बीच में काटकर बोली, मैं कोई लाइट ऑन नहीं कर रही हूं, और मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, इसलिए कॉल कट कीजिए, वरना मैं जाकर जीजू को बता दूंगी, आप मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। प्रियांशु गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, तुम्हें लगता है कि मैं ऋषि भाई से डर जाऊंगा। चांदनी अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप डरते हो, अपने भाई से भी डरते हो, रक्षित भैया से भी डरते हो, और मेरे जीजू से भी डरते हो, फट्टू कहीं के। मुझे फट्टू मत कहो, वरना बताऊंगा तुम्हें कितना दमदार हूं मैं, एक बार आने दो मुंबई, प्रियांशु ने झल्ला कर कहा। चांदनी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ आप तो मुझे पिछले 4 सालों से बात ही रहे हो, कितने दमदार हो, पता नहीं किस गधे ने आपको मेरा नंबर दे दिया, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना, उसका टैटवा दबाकर आपके सामने मारोगी। प्रियांशु फुल एटीट्यूड में बोला, मेरे डिटेक्टिव मिला कर दिया है, क्योंकि मैंने उससे कहा था तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, और मैंने सुना है कि स्कूल में काफी मौज उड़ा रही हो। चांदनी अपना सिर हिलाकर बोली, और सोच रही हूं कि एक बॉयफ्रेंड भी बना लूं, अब तो कॉलेज जाने वाली हूं इसीलिए। प्रियांशु चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने बॉयफ्रेंड का नाम भी लिया ना, तुम्हें कोई बॉय भी नजर नहीं आएगा, अपने पूरे यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज में एडमिट करवा दूंगा तुम्हें। चांदनी गहरी सांस लेकर बोली, आप क्यों नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हो। प्रियांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, बचपन से मैं तुम्हें अपनी गोदी में खिलाया है, तो मैं भला तुम्हें किसी और को क्यों होने दूं, अगर कली मेरी थी तो पूरे फूल पर भी मेरा ही हक है ना। चांदनी लाइट्स ऑन करती है तो प्रियांशु चांदनी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, हाय, इस रात में मुझे मेरी चांदनी नजर आ गई, तुम्हें पता है यहाँ बैंकॉक में ना। चांदनी प्रियांशु की बात बीच में काटकर बोली, मुझे कोई बकवास नहीं सुनानी। रात का वक्त, मालाबार हिल्स, मुंबई। चांदनी और प्रियांशु एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और प्रियांशु बार बार चांदनी को परेशान ही कर रहा था, जिस पर चांदनी इरिटेट होकर बोली, वहां पर भी तो रात हो रही है ना, तो आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। प्रियांशु टाइम की तरफ देखते हुए बोला, वहां पर भी तो रात के 12 बजे बज रहा है ना, तुम ऑनलाइन रहकर किससे चैटिंग कर रही हो। आपको ना मुझ पर नजर लगाने के लिए किसी ने नहीं कहा है, चांदनी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। जिस पर प्रियांशु उसे धमकाते हुए बोला, मैं तुम्हें समझा रहा हूं चिक्की, किसी भी लड़के के पास जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। चांदनी अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरे बाप की उम्र के होकर मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के सपने देख रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, अगर सही टाइम पर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती ना, तो मेरी उम्र की आपकी कोई बेटी होती। प्रियांशु अपनी आंखें बड़ी करके बोला, अरे जरा कुछ तो शर्म करो, मैं अभी सिर्फ 26 का हुआ हूं, तुमसे और 9 ईयर का बड़ा हूं तुमसे। चांदनी प्रियांशु की बात पर गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा, अगर मैं आपसे 9 साल की बड़ी होती तब आप क्या करते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपना टेस्ट बदल सकता था, मुझे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे बड़ी लड़कियां ही पसंद है, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं पिघल जाता हूं, प्रियांशु ने थोड़ा फ्लर्टी आवाज में कहा।
चांदनी अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, आपकी पसंद को मैं तेल में डुबा दूंगी। खैर ये सब छोड़िए, आप कब आ रहे हो वापस? मुझे मिस कर रही हो? प्रियांशु ने चुटकी लेकर कहा। चांदनी गुस्से से बोली, बाय, गुड नाइट, सो जाइए। इतना कहकर चांदनी कॉल कट कर देती है और प्रियांशु बस हेलो हेलो कहता रह जाता है। चांदनी फोन की तरफ घूर कर देखते हुए खुद से बोली, समझते क्या है खुद को, मैं क्यों मिस करने लगी? जाए ना घूमे वहां पर थाईलैंड में लड़कियों के बीच में, मुझे क्यों कॉल करते हैं गंदे आदमी। इतना कहकर चांदनी फोन को नाइट लैंप के पास रख देती है और चादर ओढ़कर सो जाती है। इधर प्रियांशु एक बेसमेंट में बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी उल्टा लड़का हुआ था, जिसके मुंह से बुरी तरीके से खून निकल रहा था। कुछ देर पहले प्रियांशु जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और चंचलता थी, चांदनी के कॉल कट करते ही उसके चेहरे पर जैसे शैतान का कब्जा हो गया हो। प्रियांशु उसे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, विलियम, तुम्हें पता है ना मुझे धोखे से बहुत नफरत है, और तुमने मुझे वही देने की कोशिश की है तो थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी बनती है ना। प्रियांशु की बात पर विलियम लगभग रोते हुए बोला, प्लीज सर, फॉरगिव मी। प्रियांशु इन निकलकर उसके ऊपर सारी गन खाली करके बोला, तुझे माफ कर दिया, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। इतना कहते हुए प्रियांशु के होठों पर जानलेवा मुस्कान आ जाती है और वह अपने मोबाइल में वॉल पर लगे चांदनी की तस्वीर को देखते हुए कहता है, हाय मेरी रात की चांदनी, तुझे बहुत जल्द तेरा प्रिंस अपने बाहों की आगोश में भर लगा। इतना कहकर प्रियांशु मुस्कुराते हुए फोटो को देखता है और उस बेसमेंट से निकल जाता है। अगली सुबह ऋषि की नींद अपने गालों में कुछ गीलापन सा महसूस करते हुए खुलता है। जब ऋषि अपनी आंखें खोलकर देखता है तो देव नींद में उसके गाल को चाट रहा था। ऋषि देव से हल्का दूर होकर चाहत को उठाते हुए बोला, चाहत, देव को भूख लगी है। चाहत जल्दी से उठकर बैठ जाती है और टाइम की तरफ देखती है, जिसमें सुबह के 6 बजे बज रहे थे। चाहत उबासी लेते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। ऋषि देव की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी सो रहा था। ऋषि बिस्तर से उतरने को होता है कि देव उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर धीरे से कहता है, डैडी। ऋषि अपना सिर घूमा देव को अपनी बाहों में उठाकर बोला, मेरा बच्चा उठ गया, भूख लगी है तुम्हें? मम्मी तुम्हारे लिए दूध बनाने गई है। भूख देव ने अपनी उंगली को मुंह में डालते हुए कहा। ऋषि देव के हाथ को उसके मुंह से हटाते हुए बोला, ये गंदा आदत होता है, ऐसे नहीं करते। कुछ दिन बाद जब आपके भैया आएंगे और आपकी हरकत को देखेंगे तब आप पर कितना गुस्सा करेंगे। देव चमकती आंखों से ऋषि को देखते हुए बोला, भैया। ऋषि अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ भैया, आपके बड़े पापा का बेटा, आप उनके साथ खेलोगे ना? देव अपना सिर हिला देता है। तभी चाहत दूध का बोतल लेकर वहां आ जाती है। चाहत बोतल देव के हाथ में थमाते हुए बोली, पूरा फिनिश करना है, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूं। देव चाहत की वार्निंग पर अपना सिर हिला देता है और चुपचाप दूध पीने लगता है। ऋषि देव को बिस्तर पर बैठा कर चाहत की तरफ देखते हुए बोला, चलो पानी की बचत करते हैं। चाहत जो कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी, ऋषि की बात पर उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, आप समझदार होता जा रहा है, आपको जिसने उसे पूरा बिगाड़ कर रखा है। देव चाहत की बात पर बोला, रोमांटिक? देव की बात पर ऋषि और चाहत उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, जिस पर देव फिर से दूध पीने लगता है। ऋषि देव को आंखें दिखाते हुए बोला, देव, बड़ों की बातें नहीं सुनते ना बच्चा। देव अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, गंदी बात। ऋषि देव की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और चाहत को अपनी गोद में उठाकर कहता है, देखो हमारे बेटे ने हमें इग्नोर कर दिया, चलो हम कुछ रोमांटिक करते हैं। इतना कहकर ऋषि चाहत को वॉशरूम के अंदर ले जाता है। देव बस अपनी आंखें झपकाते हुए दूध पीते हुए उन दोनों को देख रहा था। बैंकॉक, शिवन्या का घर। शिवन्या की नींद खुलती है, वो अपने बगल में हाथ फेरती है, लेकिन उसे अक्षत महसूस नहीं होता। शिवन्या तुरंत उठकर बैठ जाती है और इधर उधर अक्षत को ढूंढने लगती है। शिवन्या थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे घबराहट महसूस होने लगती है कि कहीं रक्षित अक्षत को लेकर तो नहीं चला गया। ये सोचकर शिवन्या कमरे से नीचे जाने लगती है कि उसे बालकनी की तरफ से हंसने की आवाज सुनाई देती है। अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़कर नीचे देखती है, जहां पर नीचे रक्षित पुशअप कर रहा था और अक्षत उसके ऊपर बैठा काउंट कर रहा था। शिवन्या आसपास दिखती है, जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली लड़की और औरतें उन दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि सामने का एरिया हल्का ओपन था। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके सब लोगों को घूरने के बाद सीधा कमरे के वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। नीचे अक्षत रक्षित के पीठ पर चढ़ा उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, डैडी आज संडे है, आप मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? रक्षित अपना हाथ पीछे कर अक्षत को होल्ड करते हुए अपनी पीठ से उतार देता है और सामने रख कुर्सी पर बैठाते हुए कहता है, मेरा चैंप कहाँ जाना चाहता है घूमने के लिए? डैडी वही लेकर जाएंगे।
अक्षत इस बार थोड़ी सीरियस आवाज में रक्षित से बोला, अक्षु को आपसे पूछना था। क्या पूछना था आपको मुझसे? रक्षित ने कंफ्यूजन में पानी पीते हुए कहा। अक्षत रक्षित को देखते हुए बोला, हु वॉज द अंकल हु केम लास्ट नाइट? और वह आपको और मम्मा को? रक्षित अक्षत की बात को बीच में काट कर बोला, अक्षु, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम योर बायोलॉजिकल फादर। अक्षत कुछ देर खामोश रहकर बिना रक्षित से कुछ कहे कुर्सी से उतर सीधा घर के अंदर चला जाता है। अक्षत को जाता हुआ देखकर रक्षित पहले कंफ्यूज हो जाता है, फिर वह भी अक्षत के पीछे घर के अंदर आ जाता है। शिवन्या जब फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है अक्षत चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। शिवन्या किचन में जाते हुए बोली, व्हाट हैपेंड अक्षु? डैडी के साथ कोई झगड़ा हो गया क्या जो आप यहाँ पर मुंह फुला कर बैठे हुए हो? ही इज माई बायोलॉजिकल फादर, यू लाइड टू मी, अक्षत ने रुआंसी आवाज में धीरे से कहा। शिवन्या के कदम रुक जाते हैं। शिवन्या थोड़ी हैरानी से अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, हु टोल्ड यू दिस? मैं आपसे झूठ कभी नहीं बोल सकती अक्षु। अक्षत का चेहरा लाल पड़ गया था। वो शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, आपने झूठ बोला। डैडी ने कहा कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर है, आपने झूठ बोला। शिवन्या अपने कदम अक्षत की तरफ बढ़ने लगती है तो अक्षत कुर्सी से उतरकर शिवन्या से दूर होते हुए कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो। शिवन्या अपने आंसू को कंट्रोल कर अक्षत के पास जाकर उसे कसकर गले लगा लेती है तो अक्षत रोते हुए कहता है, आपने झूठ बोल मम्मा। शिवन्या अक्षत के पीठ को सहलाते हुए बोली, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला अक्षु, मुझ पर ट्रस्ट करो। अक्षत शिवन्या से दूर होकर उसे देखते हुए बोला, मेरे डैडी कौन है? मुझे बताओ, मेरे डैडी कौन है? रक्षित अंदर आते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा डैडी हूं। अक्षत पलटकर रक्षित को देखते हुए बोला, आप मेरे डैडी हो तो कहाँ थे आप इतने वक्त तक? रक्षित अक्षत के पास जा अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, अक्षु आपकी मम्मा ने मुझे छोड़ दिया। अक्षत शिवन्या की तरफ देखने लगता है तो शिवन्या रक्षित को घूरते हुए कहती है, तुम मेरे खिलाफ मेरे बेटे के दिमाग में जहर घोलना चाहते हो रक्षित। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, मैं अक्षत के मन में तुम्हारे लिए जहर नहीं खोल रहा हूं बल्कि तुम्हारा और मेरे अलग होने की वजह को बता रहा हूं और आई एम श्योर कि हमारा बेटा ये समझेगा। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर गुस्से से बोली, मेरा अक्षत कोई बहुत बड़ा लड़का नहीं है, महज 4 साल का है। तुम अपनी बकवास चीजों को उसके दिमाग में लाकर उसे पागल करने की कोशिश मत करो। अक्षत शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, मॉम। शिवन्या अक्षत को अपनी गोद में उठाकर बोला, आपके नानू का कॉल आया था, आपका छोटा भाई आने वाला है, आप उनसे मिलना चाहते हो? अक्षत शिवन्या की बात पर सरप्राइज होते हुए बोला, हम इंडिया जाएंगे। हाँ, हम इंडिया जाएंगे और हम नानी और नानू के साथ रहेंगे, शिवन्या अक्षत के गाल पर किस करते हुए कहा। रक्षित शिवन्या की बात सुनकर बोला, तुम सिंगल मेंशन में नहीं डायनेस्टी पैलेस में रहोगी। शिवन्या रक्षित की बात को इग्नोर कर अक्षत से बोली, अक्षु आप मॉम को माफ कर दोगे ना कि उन्होंने बताया नहीं कि यही आपके डैडी है? अक्षत अपना सिर हिलाते हुए बोला, अक्षु आपको माफ कर देगा लेकिन अक्षु को मॉम और डैड दोनों चाहिए। अक्षत की बात सुनकर रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ शिवन्या की तरफ देखने लगता है। वही शिवन्या अक्षत की डिमांड पर थोड़ी परेशान हो जाती है लेकिन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। अक्षत शिवन्या की यहाँ पर मुस्कुरा कर बोला, इंडिया जाने के लिए पैकिंग करें और भाई के लिए गिफ्ट लेना है। रक्षित अक्षत के पास आ उसे अपनी गोद में लेकर बोला, आपको एक नहीं 2 भाई मिलेंगे और उन दोनों के लिए हमें गिफ्ट लेना होगा, तो हम दोनों चलेंगे शॉप और तब तक आपकी मम्मा हम लोगों के लिए नाश्ता बनाएगी और हम दोनों चल रहे हैं फ्रेश होने। अक्षत और शिवन्या दोनों कंफ्यूजन में रक्षित की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखते हुए रक्षित कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऋषि का बेटा हुआ है जिसका नाम देव है और अभी उसे 2 साल पूरे हुए हैं, वह भी तो अक्षत के भाई जैसा होगा ना। शिवन्या सरप्राइज होते हुए बोली, क्या ऋषि भाई का बेटा हुआ है और मुझे इस बारे में पता ही नहीं। रक्षित घुरकर शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाह, जैसे तुम तो हम लोगों के साथ इंडिया में रहती हो जो तुम्हें हर एक चीज की खबर होगी। अक्षत अपनी मॉम और डैड को झगड़ता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और रक्षित से कहता है, डैडी अक्षु को फ्रेश होना है। रक्षित अक्षत की बात पर अपना सिर हिला जाते हुए शिवन्या से बोला, हम लोगों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर रखो। इतना कहकर रक्षित कमरे की तरफ चला जाता है। शिवन्या उसे मन में जी भर के गाली देने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।